इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, गीतम सस्वरम गायत। इस गीत को सस्वर गाइए। तो आपको करना क्या है, इस पाठ में 10 श्लोक हैं, उनको आपको पोएम की तरह रिसाइट करने की कोशिश करनी है या फिर किसी भी गीत की धुन के साथ उसको गाने की कोशिश करनी है। तो इसका अभ्यास कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर देना है। क भाग का विहसति, तो प्रश्नवाचक शब्द है का, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, का विहसति, कौन हंसता है। तो ये आपको पता है कौन हंसता है, धरणी, धरती हंसती है। ख भाग किम विकसति, क्या खिलता है। तो क्या खिलता है, कमलम। तीसरा प्रश्न है ग भाग, व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है। जंगल में, जंगल में के लिए शब्द आपको दिया हुआ है श्लोक में, विपिने। घ भाग, हरिण है किम खादती, जो हिरण है वो क्या खाता है। आपको पता है क्या खाता है, नव घासम, नई घास खाता है। ग भाग, मंदम कह गच्छति, धीरे कौन चलता है, कौन जाता है। तो धीरे कौन चलता है, उष्ट्र है, आधा श है ये, और ट के पैर में र और विसर्ग, उष्ट्र है। तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। क भाग, सलिले नौका सेलती, तो नौका जो अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित पद है, इसकी जगह हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, बाकी एज इट इज रहेगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, सलिले नौका सेलती। आप क्या प्रश्न बनाएंगे, सलिले का, नौका स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और एक वचन का शब्द है, तो का आ जाएगा इसकी जगह। तो सलिले का सेलती और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ख भाग, पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। किस पर, कहाँ पर, ये इस तरह का यहाँ पर भाव है। तो केशु, अगर सेम विभक्ति हमें लिखनी है तो क्या आएगा यहाँ पर, केशु, किस पर तितलियां उड़ती हैं। ग भाग, उष्ट्र पृष्ठे भारम वहती, ऊंट पीठ पर भार ढोता है। कौन पीठ पर भार ढोता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुल्लिंग एकवचन में कह। घ भाग, धावन समये अश्वः किमपि न खादति, दौड़ने के समय में घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। कब, तो कब के लिए हमें पता है जो संस्कृत में शब्द है वो है कदा। ग भाग, सूर्य उदिते धरणी विहसती, सूर्य उदित होने पर धरती हंसती है। क्या उदित होने पर, किसके उदित होने पर। तो यहाँ क्या लिखना है, कस्मिन, सप्तमी विभक्ति में हमें लिखना है। तो हमारे पास शब्द है कस्मिन। एक्सरसाइज 4 देखते हैं। मंजुषातः समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, मंजुषा से इस टेबल से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखें नीचे। तो पहले जो मंजुषा में शब्द है उनको देख लेते हैं। पृथ्वी, धरती। देवालय, सप्तमी विभक्ति है, मंदिर में। जले, जल में। वने, जंगल में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ भी। मृग है, यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मृग है मतलब हिरण। भयंकरम, भयंकर। धरणी, धरणी के लिए इस टेबल में, इस मंजुषा में कौन सा शब्द है, धरणी का मतलब धरती और पृथ्वी का मतलब भी धरती। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी। अगला देखें, करालम, करालम का मतलब भयानक, तो करालम के लिए शब्द है भयंकरम। इसके बाद सलीले, सलीले मतलब जल में, और जले यहाँ पर शब्द है तो आप लिखेंगे जले। विपिने, विपिने मतलब जंगल में, जंगल में के लिए कोई शब्द है यहाँ पर, वने, तो यहाँ लिखें वने। हरिण है मतलब हिरन, और यहाँ टेबल में मंजुषा में कौन सा शब्द है, हिरन,
मृग है। मंदिरे, मंदिर में के लिए कौन सा शब्द है? देवालय। अब आप नोटिस करें कि सेम विभक्ति वाले शब्द हैं, तो जब समानार्थक भी चूज करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उनमें विभक्ति सेम लगी हुई हो। ये भी एक हिंट होती है आपको ये पता लगाने के लिए कि इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा। 5वां अभ्यास, विलोम पदानी मेलयत, विलोम पदों को मिलाओ। मंदम नीचई कठोरः पुरातनम अपर्याप्तम। नूतनम स्निग्धम पर्याप्तम उच्चई क्षिप्रम। क्षिप्रम जल्दी होता है और धीरे के लिए ये मंदम होता है, तो ये तो आप पहले ही मिला सकते हैं, आप हमें एकदम से ही पता लग गया, मंदम क्षिप्रम। फिर एक और आसान है, नीचई और उच्चई। आपको पता है नीचे और धीमे से और जोर से। कठोर है, कठोर है के लिए इधर देखते हैं कौन सा शब्द है। एक नूतनम नया होता है, स्निग्धम स्निग्ध चिकना, और पर्याप्तम पर्याप्त। तो अगर आपको अभी नहीं पता लग रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है विलोम, तो अगला देखें। पुरातनम मतलब पुराना, नए के लिए देखो कौन सा है नूतनम, तो इसको मिलाएं इससे, नूतनम से। अपर्याप्तम यहाँ लिखा हुआ है, पर्याप्तम ये भी हमें पता लग गया है। अब रह गया कठोर है, तो कठोर है के लिए जो शब्द है अपोजिट शब्द वो कौन सा है? स्निग्धम। एक्सरसाइज 6 देखते हैं क्या करना है। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है पाठ के अनुसार उनके सामने आम हाँ लिखना है, और जो सही नहीं है उनके सामने न लिखना है। क भाग, धावन समय अश्वः खादति, दौड़ने के समय घोड़ा खाता है। पाठ के अनुसार ये सही है या नहीं? नहीं, तो यहाँ लिखेंगे न। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता है। गलत है ये वाक्य, यहां भी क्या लिखेंगे? न लिखेंगे। सिंह नीचई क्रोशति, शेर धीरे से दहाड़ता है। नहीं, ये भी गलत है, न। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। हाँ, ये सही है पाठ के अनुसार, तो लिखेंगे आम महलंत। आम का मतलब होता है हाँ। वने व्याघ्रः गर्जति, वन में बाघ गरजता है। हाँ, ये सही है, तो यहां भी क्या लिखेंगे? आम। च भाग देखिए, हरिणः नव घासम न खादति, हिरण नई घास नहीं खाता है। ये गलत है, खाता है, तो यहाँ लिखेंगे न। एक्सरसाइज 7 देखते हैं क्या करना है इसमें। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए, बदलिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, चित्र पतंग है तितलियां, प्रथमा बहुवचन का रूप लिखना है तो वो होता है चित्र पतंगा। भल्लुक है, भल्लुक है मतलब भालू, इसकी तृतीय विभक्ति का और एक वचन लिखना है। शब्द रूप आपको आते हैं ना सभी को, ये अकारांत शब्द हैं सारे के सारे। जैसे आपने राम है, राम शब्द रूप आपने किया होगा या बालक शब्द रूप किया होगा, ये ठीक उसी की तरह रूप है इनकी भी। तो भल्लुक है की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हमें लिखना है, तो वो क्या बनेगा? भल्लुकेन। तो लिखें भल्लुकेन। उष्ट्र है पंचमी विभक्ति और द्विवचन, तो उसका रूप होगा उष्ट्राभ्याम। उष्ट्राभ्याम। हरिण है सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखना है, तो वो क्या बनेगा? हरिणेषु। हरिणेषु। अगला शब्द देखें, व्याघ्र है। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, और इसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप हमें लिखना है, और वो होता है व्याघ्रम। घोटक राजय है। घोटक राजय का मतलब होता है घोड़ा, संबोधन एक वचन, तो घोड़े के इसमें संबोधन एक वचन क्या होगा? हे घोटक राज। हे बालक लिखते हैं ना बालक शब्द रूप में,
तो यहाँ क्या होगा, हे घोटकराज और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। एक्सरसाइज 8 देखते हैं क्या करना है। चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर और मंजूषा से पदों को चुनकर वाक्य बनाने हैं। तो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं इनकी मदद लेनी है और आप चित्र को देखकर समझें कि क्या वाक्य आप बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पक्षी कूक रहे हैं पौधों पर, पेड़ों पर, यहाँ फूलों पर जो है तितलियां आपको दिखाई दे रही हैं और बच्चे जो हैं गेंद से खेल रहे हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं और सूर्य को उदय होता हुआ देख रहे हैं आप। तो इतने सारे यहाँ पर वाक्य बन सकते हैं। तो हम बनाते हैं वाक्य। वाक्य बनाने से पहले यहाँ जो शब्द हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। खगाह मतलब पक्षी, डयंते उड़ते हैं, विकसंती खिलते हैं, सूर्य है सूर्य, कमलानी बहुत सारे कमल, चित्र पतंगा तितलियां, उदेती उदय होता है, कूजंती कूकते हैं, क्रीडंती खेलते हैं, बालाहा बच्चे। तो इसमें जो पहला वाक्य हम बना रहे हैं कि वृक्षों पर पक्षी कूजते हैं। तो वृक्षों पर सप्तमी भक्ति और बहुवचन, तो क्या बनेगा, वृक्षेषु, वृक्षेषु वृक्षों पर पक्षी, पक्षी के लिए शब्द होता है खग, यहाँ दे रखा है बहुत सारे पक्षी हैं तो खगाह, वृक्षेषु खगाह। क्या करते हैं, कूजते हैं, कूजते हैं के लिए देखो कूजंती दे रखा है कहीं हमें, ये रहा कूजंती, तो ये लिखें। तो वृक्षेषु खगाह कूजंती, वृक्षों पर पक्षी कूकते हैं। यहाँ भी बहुवचन का शब्द है तो यहाँ भी बहुवचन की क्रिया है, ये ध्यान रखेंगे। अगला वाक्य जो हम बना रहे हैं, प्रातः सूर्य उदित होता है, प्रातः सूर्य उदय होता है, लिखें। तो क्या लिखेंगे, प्रातः सूर्य है उदय होता है के लिए कुछ यहाँ शब्द दिया हुआ है हमें, यस दिया हुआ है, उदेती। इसके बाद जो हम वाक्य बनाएंगे, तालाब में कमल खिलते हैं, तालाब में, तो तालाब के लिए संस्कृत में शब्द होता है तड़ागे, तड़ागे सप्तमी भक्ति बता रही हूं मैं, तड़ागे मतलब तालाब में क्या खिलते हैं, कमल खिलते हैं। तो कमल के लिए कमल शब्द है, बहुत सारे कमल हैं तो कमलानी, तड़ागे कमलानी, यहाँ दिया हुआ है शब्द। खिलते हैं, खिलते हैं के लिए विकसंती, तो लिखें विकसंती। अगला वाक्य है, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। तो फूलों पर, फूल के लिए क्या होता है शब्द, पुष्प, और बहुत सारे फूल हैं तो पुष्पाहा, लेकिन फूलों पर लिखना है तो पर कहाँ आता है साइन, सप्तमी भक्ति में। तो फूलों पर सप्तमी भक्ति लिखिए और बहुवचन लिखिए, क्या बनेगा, पुष्पेषु, पुष्पेषु क्या, तितलियां उड़ती हैं, तितलियां, ये रहा चित्र पतंगा, चित्र पतंगा उड़ती हैं, डयंते ये लिखा हुआ, डयंते। इसके बाद नेक्स्ट वाक्य, जो बालक हैं वो गेंद से, फुटबॉल से खेलते हैं। तो बालक के लिए क्या होता है, एक है तो बाल है और बहुत सारे हैं तो बालाहा, ये हमने टेबल से ही लिया है, नहीं तो बाल का भी लिख सकते थे, बालाहा। फुटबॉल से, फुटबॉल के लिए शब्द होता है पाद कंदुक, तो फुटबॉल से तृतीय विभक्ति लगाएंगे, एक ही है तो एक वचन लिखेंगे, पाद कंदुकेन, बालाहा पाद कंदुकेन। तो बाला बहुवचन में है तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन में होगी, तो क्रीडंती आएगा यहाँ पर, क्रीडंती, क्रीड आधा न, त पे छोटी की मात्रा, क्रीडंती।
तो इस पाठ की एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।